नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, पिछले वीडियो तक हम प्रश्न बैंक के चैप्टर 2 तक के जो ऑब्जेक्टिव थे, जो प्रश्न बैंक में दिए गए हैं इस वर्ष की परीक्षा के लिए एमपी बोर्ड एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं। उसमें हमने अध्याय 2 तक के ऑब्जेक्टिव्स को देख लिया था प्रश्न बैंक के। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जो है इसके जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उनके सॉल्यूशन देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करें इसके ब्लूप्रिंट की, तो यहाँ पर जो है एक अंक के 2 प्रश्न, मतलब इस चैप्टर में से, इस अध्याय में से 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव और एक बड़ा प्रश्न रहेगा और 4 नंबर का रहेगा। कुल मिलाकर के 6 नंबर का जो है हमारा ये चैप्टर जो है रहने वाला है वार्षिक परीक्षा के अंदर। अर्थात इस अध्याय से अपने को 6 नंबर के प्रश्न जो हैं कुल मिलाकर के पूछाएंगे। इसको आप अच्छे से तैयार अगर कर लेते हैं तो आपके 6 मार्क्स जो हैं यहाँ से कंप्लीट हो सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बात करें तो देखिए इसके सॉल्यूशंस जो है, मतलब आंसर जो हैं वो आंसर शीट में दे रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं। लेकिन वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ लें। इसके अलावा कौन कौन से इसमें ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या चेंज करके आपको पूछा सकता है, तो आप एग्ज़ाम के अंदर उनके सही उत्तर लगा सकें, इसको समझ करके आप तैयार कर सकें। उसके लिए आप ये वीडियो जो है अंत तक देखते रहिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए और लाइक करना मत भूलिए। चलिए, यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं निम्नलिखित में से 2 चरों में रैखिक समीकरण है। अब रैखिक समीकरण की जब हम बात करते हैं तो रैखिक समीकरण उस समीकरण को हम कहेंगे जिसमें चर की जो अधिकतम घात होती है वो कितनी होती है, हमेशा 1 रहेगी। तो प्रत्येक पद में चर की अधिकतम घात 1 है, तो ये जो हमारा एक रैखिक समीकरण अपने को नज़र आ रहा है। बाकी जितने हैं यहाँ पर चर की जो घात है वो अधिकतम घात जो है वो 2 है। नेक्स्ट है, यदि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू हो b1/b2 के, a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y + c1 इक्वल्स टू 0 और a2x + b2y + c2 इक्वल्स टू 0 का कैसा हल अपने को मिलने वाला है। तो इसकी जो 3 प्रतिबंध हैं, देखिए अपनी बुक के अंदर जो अगर हम जाते हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर, तो पेज नंबर 51 के हम बात करें, पेज नंबर 51 के ऊपर यहाँ पर अपने को जो है एक टेबल दे रखी है 3.4। इसको अपने को पूरी तरीके से तैयार करने हैं क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ से पक्का है कि आना ही आना है। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाएगा। ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि इनमें से कौन सी रेखा प्रतिच्छेद करेगी, कौन से संपाती, कौन से समांतर है, उसके संबंध में पूरी टेबल है। ग्राफी निरूपण है, बीजगणितीय निरूपण है, अनुपातों की तुलना, मतलब जिसको हम बोलते हैं प्रतिबंध, जिसको हम कहते हैं कि 3 प्रतिबंध अपने को मिलेंगे 2 चरों के रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने के लिए क्या क्या स्थितियाँ जो निर्मित होगी उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर अगर ये पहली स्थिति ये बनती है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो यहाँ पर एक अद्वितीय हल होगा। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए लास्ट वाला जो है नॉट इक्वल टू हो, तो इसमें जो है कोई हल नहीं होगा। और यहाँ पर जो रेखाएं प्रदर्शित होगी वो कैसी रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं जो है यहाँ पर अपने को मिलेगी, समांतर रेखाएं प्रदर्शित होगी। अच्छा, इसमें जो अद्वितीय हल है इसके अंदर कौन सी रेखाएं होगी, इसके अंदर होगी हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो कि 2 रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और समांतर रेखाएं जो कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं मिलती उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। चलिए, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर हो c1/c2, तीनों अनुपात बराबर हो जाते हैं इन समीकरण युग्म के अंदर। अगर तीनों अनुपात इसके जो हैं बराबर हो जाएं तब जो है समीकरण युग्म के, समीकरण निकाय के यहाँ पर जो है अनंततः अनेक हल होंगे। और इसमें जो रेखाएं प्रदर्शित होगी, अगर हम इसका ग्राफी निरूपण देखें तो रेखाएं कैसी होगी, दोनों रेखाएं संपाती होगी, एक के ऊपर एक जो है आ जाएगी, ओवरलैप कर देगी। तो ऐसी रेखाओं को हम संपाती रेखाएं कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 5, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 का अद्वितीय हल होने की शर्त है। वापस उन्हीं को पूछ लिया गया है कि अद्वितीय हल होगा कब होगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 के इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होने की शर्त है। कोई हल कब नहीं होगा, जब आखिरी वाला जो अनुपात है वो नॉट इक्वल्स टू हो जाए। आगे के जो दो अनुपात हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 के। और रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल चाहिए, अनंत अनेक हल होने की शर्त जो है वो क्या है, अनंत अनेक हल में तीनों अनुपात जो है कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 अपने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आया इसमें क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 हो तो y का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर समीकरण जो दे रखा है 2x धन 3y बराबर 5, इसमें जहाँ पर x दिखता है वहाँ पर अपने को कितना लिखना है, 1 लिख देते हैं। x की जगह 1 रखना है, मतलब यहाँ पर 2 और x के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, इसका गुणा है। और 3y बराबर 5 हो गया। अब 2 में 1 का गुणा करवाएंगे हम तो 2 ही मिलेगा, तो 2 धन 3y बराबर 5। इस 2 को हम इधर लेकर के चले जाते हैं तो यहाँ पर अपने को मिलेगा 3y इक्वल्स टू 5 और 2 इधर चला गया तो इसका साइन कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मीन्स अपने को मिलेगा 3y इक्वल्स टू 5 में से 2 के कितने मिले, 3 मिले। तो y इक्वल्स टू कितना मिलेगा, यहाँ पर कैसा है ये 3, इसका जो गुणांक है वो कैसा है, मल्टीप्लाई में है। जब इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, अपान में चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। 3 से 3 कैंसिल होकर अपने को कितना मिल जाएगा, यहाँ पर जो y का मान अपने को मिलेगा वो भी कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 के बराबर प्राप्त होगा। वह समीकरण जिसको x धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a, b और c तीनों वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं है। देखिए a और b दोनों शून्य नहीं है तो यहाँ पर कितने चर मिलेंगे अपने को, 2 चर मिल रहे हैं। और 2 चर x और y में एक कैसा समीकरण कहलाता है, क्योंकि चर की जो अधिकतम घात है वो कैसी है, एक घात है। और एक घात वाले समीकरण को हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। इसलिए यह एक रैखिक समीकरण होगा और जिसमें कितने चर हैं, 2 चर वाला रैखिक समीकरण ये कहलाएगा। और यही 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप भी होता है। समीकरण 2x धन y बराबर k में यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 है, ठीक है, ये आपका जो है थर्ड वाला दे रखा है कि ये जो समीकरण दे रखा है 2x धन y बराबर k में x की जगह कितना लिखना है, 2 लिखना है, y की जगह कितना लिखना है, 1 लिखना है। जहाँ पे भी x नज़र आ जाए 2 लिख दीजिए, 2 इंटू 2 हो गया। और y की जगह कितना लिखना है, 1 लिखना है। तो k का मान अपने को ज्ञात करना है, इधर k मिलेगा। सबसे पहले क्या होगा, गुणा होगा, 2 का गुणा 2 में करा है, 4 मिला और 4 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो k की वैल्यू अपने को कितनी मिल जाएगी, अपने को 5 जो है यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। k का मान जो अपने को मिलेगा 5 मिलेगा। यहाँ पर ये जो x और y की वैल्यू है ये आपको चेंज करके भी जो है दी जा सकती है। 2 चर में रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, ये सत्य या असत्य कथन अपने को लिखना है। 2 चर में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल। देखिए यहाँ पर बोला है कि एक रैखिक समीकरण है, एक ही रैखिक समीकरण है, 2 चर वाला है। तो 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि इसके जो अपरिमित अनेक हल जो है होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, एक सत्य कथन हो जाएगा। ये एक ट्रू स्टेटमेंट में अपने को मिलेगा। रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। देखिए जब भी हम किसी रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाते हैं तो इसकी स्थिति है कि उस पर वो बिंदु जो है उस ग्राफ के ऊपर है। ग्राफ के ऊपर है मतलब उस ग्राफ का जो समीकरण है उसको बिंदु संतुष्ट करेगा। और बिंदु संतुष्ट करेगा मतलब अगर बिंदु संतुष्ट हो रहा है तो वो बिंदु अपने को उस समीकरण की जो सरल रेखा पर स्थित होगा ही होगा। इसलिए ये भी जो है क्या है, एक सत्य कथन है। 2 चर में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए कि अभी बात करी थी हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ये लिखा हुआ x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0,
चाहे तो आप आगे लिख सकते हैं जहाँ a नॉट इक्वल्स टू 0 और b नॉट इक्वल्स टू 0 हैं। और अगर अच्छा लिखना चाहे तो जहाँ ये भी लिख सकते हैं कि a b और c तीनों ही जो है कैसी हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, जो प्रश्न बैंक के अंदर दिया है, यदि y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5 हो तो m का मान क्या होगा। y इक्वल टू दिया है आपको एम एक्स प्लस 3, ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है x की वैल्यू कितनी लिखनी है, -2 लिखनी है, और y की वैल्यू 5 लिखनी है। जहाँ पर y है वहाँ पर 5 लिख दीजिए, जहाँ पर x मिला है उसकी जगह कितना लिख दीजिए, -2। तो अपने को जो है किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू कितनी होगी। अब इस 3 को इधर लेकर के जाएंगे, m की वैल्यू निकालनी है, m को इधर रखें हम। तो 5 और 3 इधर आया तो कैसा हो गया, -3 हो गया, और इधर कितना मिला अपने को, -2m। 5 में से 3 अगर हम माइनस करें कितना मिलेगा अपने को, 2 मिल जाएगा, इक्वल टू -2m। अब इस 2 को भी हम इधर लेकर के आ जाएँ, 2 इधर कैसा है, मल्टीप्लाई में है, और ये जो है कैसे चला जाएगा, यहाँ पे इधर आया तो अपॉन में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो m की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। 2 से 2 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 1/-1 ये अपने को मिलेगी वैल्यू इसकी, जो है m की वैल्यू जहाँ पर अपने को कितनी मिल जाएगी, -1 के बराबर अपने को इसका मान जो है प्राप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस प्रश्न बैंक के, और चैप्टर रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 4। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।